हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग का पार्ट नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर इसके कवर किए हैं। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था कि मैटर क्या होता है बेसिकली, और उसके थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने सीखा था। सेकेंड लेक्चर में हमने सीखा था कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, और वो कितने छोटे हो सकते हैं उसको हमने एक एक्सपेरिमेंट से इमेजिनेशन के थ्रू देखा था। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्योंकि हम जानते हैं हमारे जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उन पार्टिकल्स की जिनसे मैटर बना हुआ है, और उन्हीं को यहाँ पर हम डिटेल में देखने वाले हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इनमें से आज हम एक ही के बारे में देखेंगे, क्योंकि इसके अगले जो लेक्चर आने वाले हैं उनमें एक एक लेक्चर में बहुत छोटे लेक्चर होंगे, बहुत बड़े नहीं करने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे लेक्चर में हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और उनको हम फील करने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें हमको फीलिंग्स आनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स हमारे नेचर में जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। उनको हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगला है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑलवेज। मीन्स हमारे जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, मीन्स अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं। और इस चीज़ को हम समझने वाले हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत ही अच्छे से, ताकि हमको फीलिंग्स आ सके कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमारे नेचर में जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसको भी हम समझेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट। लास्ट में जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। इस चीज़ को हम इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिए हैं, और उसमें हम आपको बता दें, उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व किया था वाटर में। तो वो वाला आप समझ ही चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम करेंगे क्या, हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। थ्रू एक्सपेरिमेंट हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट हमको शो करना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इसके नोट्स को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि हमने इसके नोट्स को एक पेज में लिख लिया है और वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पे फ्लैश करेगा 10-20 सेकंड के लिए, तो उसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर पॉज करके उसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ समझ लेना हमको। एक्सपेरिमेंट हमको करना है क्या चीज़, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखिए इसके लिए हमको मटेरियल रिक्वायर्ड क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, हमको चाहे बीकर, 3-4 बीकर ले लीजिए। हमको चाहिए और वाटर चाहिए, फिर क्या चाहिए, शुगर या फिर सॉल्ट चाहिए। ठीक है, और हमको चाहिए ग्लास रॉड चाहिए। ठीक है, हमको चाहिए स्पून या फिर जो लैब में हम यूज करते हैं उसको हम स्पैचुला बोलते हैं। स्पैचुला होता कैसा है, ऐसा स्पैचुला होता है। ठीक है, इधर आपका स्पून टाइप का होता है। ठीक है, ये एक होता है इंस्ट्रूमेंट जिससे यहाँ से हम क्या सॉल्ट वगैरह उठाते हैं। ऐसी चीज़ जो हम नॉर्मली ऐसे फ्लैट सरफेस से उठा नहीं सकते उनको हम जो स्पून टाइप का बना होता है उससे उठा लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये उल्टा होता है, ये ऐसे होता है, इधर से इसको उठाएंगे उलट के उसको उधर से उठाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पैचुला। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं, बस इतनी चीज़ है। ठीक है, चलिए देखिए करते क्या हैं।
अब बेसिकली हमको समझ लेना है कि हमने एक बीकर ले लिया है, ठीक है, और बीकर में हमने कुछ पानी डाल दिया। ये हमारा हो गया बीकर, इसमें हमने डाला है वाटर, और यहां पर हमने इसको मार्क कर लिया है, ए से मार्क कर लिया, ठीक है। फिर हमने मान लीजिए हमारे पास कुछ, ये क्या है, शुगर है, ये शुगर, इस शुगर को हमने इसमें डिजोल्व कर लिया, पहले डाला हमने, ठीक है। जैसे हमने शुगर को इसमें डाला तो वाटर लेवल पहला हमारा ए था, अभी शुगर को डालने पर वाटर लेवल हमारा हो गया बी। फिर हमने इसमें जो शुगर यहाँ डाल दी थी, ये शुगर हमने डाल दी। फिर हमने क्या किया, ये ग्लास रॉड लिया हमने, ठीक है, एक हमने ग्लास रॉड लिया। ग्लास रॉड क्या होता है, केमिकल को डिजोल्व करने के लिए एक रॉड होती है, इसको पतली सी रॉड ग्लास की बनी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लास रॉड। अब आप पूछेंगे सर ग्लास रॉड ही क्यों यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम स्पून नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं और हमको जो रिजल्ट चाहिए वो हमको मिलता नहीं है। इस वजह से हम ग्लास का यूज़ करते हैं, ग्लास की रॉड का, क्योंकि ग्लास की जो रॉड होती है वो केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर नहीं करती है, ठीक है। फिर हमने इसको डिजोल्व करके एक चीज़ देखा, क्या देखा, देखा कि डिजोल्व करने के बाद जो हमारा लेवल था ए हो गया। देखिए ध्यान से, ए हमारा यहां पर इनिशियल लेवल था, यहां पर ए हमारा फाइनल लेवल था। अब एक चीज समझने वाली बात यहां पर यह है कि जब हमने वाटर में शुगर को डिजोल्व किया तो भाई लेवल तो कुछ बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमने उसमें डाला है कुछ, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे आप पानी में कंकड़ डाल देंगे तो वाटर लेवल थोड़ा सा राइज करेगा, तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इस वजह से नहीं हुआ, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ऐसा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि जैसे मान लीजिए वाटर के पार्टिकल थे, ठीक है, ये वाटर के पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में क्या है, स्पेस है, इनके बीच में स्पेस है, ठीक है, इनके बीच बीच में क्या है, स्पेस है। अब हमने चीनी के क्रिस्टल को जैसे ही डाला, वो पानी में घुलने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, स्कैटर हो गया, टूट गया, और उसके बाद ये इसमें यहाँ पे बीच में जो स्पेसेस हैं वहां पर जाकर क्या हुआ, सेटल हो गया, सेट हो गया। अगर ये स्पेस ना होते बीच में, ठीक है, अगर ये स्पेस बीच में ना होते तो क्या होता? ये जो फिगर हमने, इसको कहीं बना लीजिएगा आप, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं। ये वाले हमारे पार्टिकल्स कौन से हैं, ये हमारे शुगर पार्टिकल्स हैं। और ये जो बीच की साइट है इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट का मतलब होता है द साइट्स या फिर प्लेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। इसको समझना है कि हमारा जो शुगर पार्टिकल्स है इट गेट सेटल्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ वाटर पार्टिकल। वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, वैकेंट प्लेसेस हैं, वहां पर जाकर शुगर के पार्टिकल्स सेटल हो गए हैं, ठीक है। इस वजह से इसके ऊपर का लेवल राइज नहीं किया है। इस बात को समझ रहे हैं? चलिए इसका जो नोट्स है वो आपकी स्क्रीन पे देखिए फ्लैश कर रहा है, उसको लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका ले लिए हैं। चलिए 3 तक गिन रहे हैं, 1 2 3 ले लिए हैं, ओके। चलिए हाँ, तो नोट कर लिए हैं। चलिए इसको फिर से समझते हैं। हम एक बीकर लेंगे, बीकर में वाटर लेंगे, वाटर के लेवल को मार्क कर देंगे, मार्क करने के बाद उसमें हम शुगर डालेंगे, ओके। शुगर डालने के बाद जो वाटर का लेवल होगा उसको फिर से मार्क करेंगे। आप देखेंगे जो इनिशियल मार्क है और अब शुगर डालने के बाद जो मार्क है उसमें उसका जो लेवल है उसमें क्या है, डिफरेंस है।
हल्का सा लेवल राइज किया होगा। अब हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड से उसको हम डिजोल्व कर लेंगे। डिजोल्व करने के बाद जो हमारा लेवल आया है, जो मार्किंग आई है, वो फिर से इनिशियल मार्किंग पे क्या हो गया है, आ गया है। अब क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा शुगर पार्टिकल है वो कहाँ चला गया। वो चला गया है वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, वहां पर जाके सेटल हो गया है। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये है, by this experiment we can conclude that water particles have space between them, ठीक है, in which sugar particles get settled। दिस इज द वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप घर में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप सो दैट आज जा करके आप घर में इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये था सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, जो नोट्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश किया था, ठीक है, उससे आप नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाया इसको, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है और सिर्फ समझने की ज़रूरत है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं साइंस में। और साइंस एक चीज़ जान लीजिए, साइंस नीड्स आंसर ऑफ व्हाई, नॉट व्हाट, आंसर ऑफ व्हाई। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, यू हैव टू conceptualize the fact, not to learn. This is my request again. If you are new on my YouTube channel, then please subscribe and hit the bell icon to get video notification earlier. Please like and share. Thanks a lot.